हेलो गाइस, स्वागत है तुम सभी का एमसी बिकेम जीरो टू हीरो के पार्ट 2 में। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एमसी को ये एशियन ड्रैगन फॉर्मूला मिल जाता है, जो कि इनहेरिटेंस होती है मार्शल सोल ऑफ एशियन ड्रैगन की। यांगचेन उसे पढ़ने की कोशिश करता है, पर यांगचेन को पता चलता है कि उसकी करंट लेवल के हिसाब से वह उसके सिर्फ फर्स्ट चैप्टर को ही पढ़ सकता है। तो यांगचेन उसकी कल्टीवेशन करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि आसपास की सारी जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी यांगचेन बहुत तेजी से अपनी ओर खींच रहा होता है। छोटा भाई कहता है उसने घर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खींच ली, क्या ऐसी कोई कल्टीवेशन मेथड भी होता है? तभी हमें हेवन मास्टर के कुछ एट्रीब्यूट्स बताए जाते हैं। हेवन मास्टर के पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होता है, और अगर किसी के पास 2 हो तो वो बहुत ही रेयर होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए कहूँ तो अगर कोई फायर हेवन मास्टर है तो वो सिर्फ़ फायर स्पिरिचुअल एनर्जी को ही अब्ज़ॉर्ब कर सकता है। उसे कोई और स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस ही नहीं होगी। यांग चेन जैसे ही देखता है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने लगा है, वो बहुत खुश हो जाता है। अभी छोटा भाई आके पूछता है कि भाई क्या हुआ? आप बहुत खुश दिख रहे हो। अभी यांग चेन उसे गले लगाकर कहता है, वो कोई आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यांग चैन को महसूस होता है कि ये मार्शल सोल बहुत हॉरिबल थी। उसने घर की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। यांग चैन कहता है वो कोई चलो माउंटेन चलते हैं। छोटा भाई कहता है माउंटेन पर क्यों? यांग चैन कहता है यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है। सनराइज माउंटेन एक परफेक्ट जगह होगी कल्टीवेशन करने के लिए, और इसनर असाइनमेंट बहुत जल्द आ रहा है। हमें जल्द से जल्द अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। हमें सनराइज माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसे चारों तरफ से फायर ने घेर लिया होता है। तभी पता चलता है कि यांग चैन सोलर फ्लेम को एब्जॉर्ब कर सकता है, और देखते ही देखते हमारा एमसी सेकेंड लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज तक पहुंच जाता है। छोटा भाई ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ये करने में पूरा 1 महीना लगा था और हमारे मेन कैरेक्टर ने सिर्फ 1 दिन में ही कर दिया। ये देखकर छोटा भाई भी मोटिवेट होता है और वो भी कल्टीवेशन करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि छोटे भाई को कुछ स्मेल आ रही होती है। वो यांगचेन की तरफ देखता है तो यांगचेन पूरा मिट्टी में कवर हो रखा होता है। तभी यांगचेन उस मिट्टी के कवर को तोड़कर बाहर निकलता है, तो हमें पता चलता है कि यांगचेन ने थर्ड लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पर पहुंच चुका है। यह देखकर छोटा भाई बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ तक पहुँचने में पूरे 3 महीने लग गए थे, पर यांगचेन ने सिर्फ एक ही दिन पे 2 रियलम हासिल कर लिए। तभी यांगचेन के पेट से आवाज आने लगती है। यांगचेन कहता है शायद मैं भूखा हूँ। तभी छोटा भाई कहता है थोड़ी देर रुको, और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि छोटा भाई एक फर्स्ट लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज के बुल को ले आता है। दोनों भाई मजे से बुल पेलते हैं। तभी यांगचेन के पेट में दर्द होने लगता है। यांगचेन कहता है कि मुझे अब भी भूख लग रही है, कि शायद ये तुम्हारी मार्शल सोल है जो अभी भी भूखी है। यांगचेन कहता है मेरी मार्शल सोल। तभी हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक लाल कलर का बवंडर उठने लगता है। थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं तो उसने अपने आसपास के इलाके को तबाह कर दिया होता है, पर यांगचेन कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। छोटा भाई देखता है कि अगर उसने ये टाइम पे नहीं डॉज किया होता तो उसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन हो जाती। यांगचेन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे अपनी बॉडी में लग रहा है कि पावर दौड़ रही है। छोटा भाई कहता है ये बहुत औसम है, तुमने पूरे 2 लेवल अपग्रेड किए हैं, वो भी सिर्फ आधे दिन में। तुम्हें अपनी ताकत देखनी चाहिए। यांगचेन कहता है ठीक है, और वो सामने के पेड़ पर जाकर अपनी फर्स्ट मूव ऑफ टाइगर सबडुइंग फिस्ट का इस्तेमाल करता है। तो हम देखते हैं कि पेड़ में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। तभी पता चलता है कि यांगचेन के पास फायर एलिमेंट आ चुका है। तभी उसकी छाती पर हमें एक आग की बॉल दिखाई जाती है। यांगचेन कहता है कि शायद ये फायर सीड है सोलर फ्लेम का। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। छोटा भाई कहता है कि बहुत अंधेरा हो गया है, हमें घर चलना चाहिए, पर यांगचेन कहता है कि नहीं, हम एक केव ढूंढते हैं आज रात के लिए, कल सुबह हम वापस कल्टीवेशन करेंगे। वो दोनों रास्ते में चल रहे होते हैं, पर तभी यांगचेन को कुछ सुनाई देता है। यांगचेन जैसे ही झाड़ियों
में देखता है तो सामने की तरफ पूल पर एक लड़की नहा रही होती है और एज कम्पेयर वो पूरी नेकेड होती है और हमारा एमसी तो ठरकी है ही, तो वो मज़े लेता है देखने के। तभी छोटा भाई कहता है, भाई तुम क्या देख रहे हो? छोटा भाई जैसे ही वो वहाँ आता है तो वह आवाज़ कर देता है, पर यांगचन उसका मुंह पकड़ लेता है। लड़की को शक हो जाता है। लड़की कहती है, कौन है वहाँ पर? वो दोनों चुपचाप झाड़ी में छुप जाते हैं। लड़की कहती है, कौन है वहाँ? बाहर आओ। पर तभी लड़की उनकी तरफ बढ़ती है। यांगचन उनको लगता है कि वो तो गए, पर तभी एक एनरेज बेयर की आवाज़ आ जाती है। छोटा भाई कहता है, ब्रदर ये एक एनरेज बेयर है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। यांगचन कहता है, एनरेज बेयर? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, चलो चलकर देखते हैं। छोटा भाई कहता है, भाई एक एडल्ट एनरेज बेयर 8th लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पर होता है। मैं भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो बहुत खतरनाक है। यांगचन कहता है, डरो मत, वो लड़की भी उसे देखने गई है, चलो हम भी चलते हैं। और भाई लौंडे की इज्जत सिर्फ एक टावल पर रुकी हुई है, फिर भी चैन नहीं है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो एनरिच बेयर लड़की के साथ लड़ रहा होता है। यांगचन लड़की को देख के कहता है कि लगता है वो क्वीन लिंगजी है जो नहा रही थी, चलो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। छोटा भाई कहता है, उसे ध्यान से देखो, वह एडल्ट बियर नहीं है, वो केवल सिर्फ 5th लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पर है और उसे सीरियस इंजरी हो रखी है, वो मर जाएगा। और हम देखते हैं कि वो लड़की उसे मार देती है। लड़की कहती है कि चलो अब बाहर आ जाओ, तो वो दोनों बाहर आते हैं। यांगचन कहता है, हाय लिंगजी, क्या कोइंसिडेंस है? भी लड़की पूछती है, आर यू दैट लूजर? मतलब लौंडे को बोलने वाली होती है लूजर यांगचन, पर नहीं बोलती। यांगचन ऐसे प्राउड मोमेंट की तरह लेता है, बोलता है, हाँ हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम मुझे याद रखोगी। तभी लड़की पूछती है कि क्या तुम लोग अभी लेक साइड के पास थे? तभी यांगचन कहता है, लेक साइड? कौन सी लेक साइड? हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और हमने आवाज़ सुनी तो हम बस देखने आ गए और तुमने बहुत ब्रेवरी के साथ उस बियर को मार दिया। मैं छोटा भाई मनी मनी सोचता है कि बॉल तो है भाई में। लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है कि यांगचन, अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम एक डेड मीट बन जाओगे और भाई यही हमारे बंदे की जीएफ होने वाली है। छोटा भाई यांगचन को याद दिलाता है कि 3 साल पहले जब वो इस एकेडमी में एंटर हुए थे, यांगचन ने उसे देखा था और कहा था कि वो बहुत सुंदर है और बहुत वो आगे चल के बहुत ही सुंदर बनेगी। यांगचन कहता है, हाँ मैंने कहा था, मुझे लगा नहीं उसे ये अब तक याद रहेगा। छोटा भाई कहता है, पर तुम सही थे, उसे देखो वो बहुत खूबसूरत हो गई है, अगर तुम उससे शादी कर लो हमारे पापा बहुत खुश होंगे। यांगचन कहता है, वो कोई, मैं अभी सिर्फ 15 साल का हूँ, एज अ हेवन मास्टर मैं बहुत सी खूबसूरत लड़कियों को अट्रैक्ट करूँगा, लाइन में वेट करना होगा। और ये बोल के भाई ऐसी ऐसी ऐसा होता है कि मतलब जंग जीत ली भाई ने हुई। आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। दोनों भाई जंगल से बाहर आ चुके होते हैं और दोनों की हालत ही बहुत ख़राब होती है। यांगचन कहता है, हेवन कॉम्प्रिहेंशन बहुत परफेक्ट है, बस वो मेरे कपड़े जला देती है, ये बहुत ही अनोइंग है। छोटा भाई कहता है, तुम्हें और कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, इसी कल्टीवेशन मेथड की वजह से तुम फिफ्थ लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज की पीक पर पहुंच चुके हो, ये बहुत ही इनक्रेडिबल है। यांगचन हंसते हुए कहता है, तुमने सही कहा, फ्यूचर में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। छोटा भाई कहता है, हमें जल्दी करनी चाहिए, इनर असाइनमेंट के रूल्स अनाउंस होने वाले होंगे आउटर स्क्वायर में। यांगचन कहता है, जल्दी चलो और कपड़े चेंज करते हैं। तभी हमें आउटर स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है और हमें सीनियर सिस्टर दिखाई देती है।
तभी एंट्री होती है हमारे दोनों भाइयों की। तुमने पूरे हाफ महीने की क्लास स्किप कर दी। मुझे बताओ तुम कहाँ थे? यामचंद हंसते हुए कहता है कि मैं कल्टीवेशन कर रहा था। आप चिंता मत करो, ये असाइनमेंट मेरे लिए बहुत आसान होगा। आफ्टर ऑल मैं ग्रेट हेवन मास्टर जो हूँ, सिस्टर ली कहती हैं। तभी वो यांगचेन के करीब आकर कहती है, क्या तुम सेकंड लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पर पहुंच गए? यांगचेन कहता है, मैंने बोन रिफाइनमेंट कंप्लीट कर ली और फिफ्थ लेवल के पीक पर पहुंच चुका हूँ। ये सुनकर सिस्टर ली बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं अब तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करूँगी। यांगचेन कहता है कि वो इतना गुस्सा क्यों हो गई, क्या उन्हें मेरे पर भरोसा नहीं? छोटा भाई मन में सोचता है, इसका रीज़न तो ऑब्वियस है। कौन सोचेगा कि तुम फर्स्ट लेवल ऑफ से सीधा फिफ्थ लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पर पहुंच जाओगे, वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर। कोई इस बात पर भरोसा नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि हवा में एक ग्रैंड एल्डर आ जाता है। ग्रैंड एल्डर कहता है, मैं इनर असाइनमेंट के रूल अनाउंस करने वाला हूँ। यहाँ पे दो स्टेज होगी इनर असाइनमेंट के लिए। एल्डर कहता है कि पहले स्टेज पे तुम 3 लोगों की टीम बनाकर सनराइज माउंटेन में एंटर करोगे। तुम लोग फ्री हो कल्टीवेशन स्पिरिचुअल हब ढूंढने के लिए और मटेरियल फ्रॉम स्पिरिचुअल बीस्ट। पर कंडीशन ये है कि तुम्हें वहाँ से जिंदा आना होगा। तुम लोग मदद ले सकते हो क्योंकि वो बहुत खतरनाक जगह है। टीचर्स तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेंगे, बट इसका मतलब होगा कि तुम एलिमिनेट हो चुके हो। तुम जितने मटेरियल कलेक्ट करोगे उतना ही तुम्हारे टीम को पॉइंट। तुम लोग 3 दिन बाद यहाँ आओगे। अब सेकंड स्टेज ही शुरू कर दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर।